आज हम बात करेंगे एक्सटॉर्शन जो कि सेक्शन 383 ऑफ द आईपीसी के अंदर डिफाइन करता है। तो आज चलिए हम बेयर एक्ट की डेफिनेशन देखते हैं। इन द इंडियन पेनल कोड आईपीसी, एक्सटॉर्शन इज प्राइमरी कवर्ड अंडर सेक्शन 383 टू सेक्शन 389. Section 383 defines extortion as the act of intentionally putting a person in fear of any injury to that person or any other person, and thereby dishonestly inducing the person to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property. So इसके अंदर का essential ingredient देखा जाए तो putting a person in fear, that means किसी person को किसी डर के अंदर डालना, और सेकेंड इज इंजरी टू दैट पर्सन, उसे किसी चीज़ का फिज़िकल इंजरी करना या फिर किसी और पर्सन को इंजरी करना, एंड उसे कहना है कि कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करे. सो दिस वर द इसेंशियल इंग्रेडिएंट. नाउ विल रीड द इसेंशियल इंग्रेडिएंट. द फर्स्ट वन इज पुटिंग अ पर्सन इन fear. The accused must intentionally put a person in fear of some injury. This fear can be of injury to the person threatened or to any other person. अब इधर पे पुटिंग अ पर्सन इन फेयर मीन्स किसी पर्सन को डर में डालना या फिर किसी और पर्सन को थ्रेट करना या फिर किसी और पर्सन को डर में डालना दूसरे की प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए. सेकेंड इज डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग. द अक्यूज मस्ट डिसऑनेस्टली इंड्यूस द विक्टिम टू डू समथिंग. यहाँ पे अक्यूज क्या करता है? डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है, उसे दबाव डालता है कि कुछ करने के लिए. दिस टिपिकली इन्वॉल्व कोएसिंग द विक्टिम टू डिलीवर द प्रॉपर्टी और टू कंसेंट टू एनी अदर रिटेनिंग प्रॉपर्टी. हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. सपोज पर्सन ए थ्रेटन्स पर्सन बी विथ फिजिकल हार्म और डैमेज टू देयर प्रॉपर्टी इफ दे डू नॉट हैंड ओवर अ वैल्यूएबल पीस ऑफ ज्वेलरी. Person B, fearing the harm or damage, gives the jewelry to person A. अभी इधर पर्सन ए, जो पर्सन ये है, उसने पर्सन बी को थ्रेट किया है कि वो उससे हार्म करेगा या फिर उसे उसकी प्रॉपर्टी को हार्म करेगा अगर वो उसे ज्वेलरी नहीं देगा. तो उस डर से पर्सन बी क्या करता है कि हार्म ना होने के डर से वो अपनी ज्वेलरी पर्सन ए को दे सकता है. तो इन दिस case what happened is the accused put the person in fear. Person A has put person B in fear of physical harm or property का damage, and the second he does person he dishonestly induced person B to part with their valuable jewelry. So चलिए अब हम बात करते हैं इसकी punishment. So punishment is given under section 384 of the IPC. Whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. So जो एक्सटॉर्शन के चार्ज के अंदर ये गिल्टी रहेगा तो उसे पनिशमेंट कितनी है? 3 साल की सज़ा है और फाइन है या फिर दोनों है.